मेन रोड से एक सटी हुई रोड है जो गांव की तरफ जाती है। तो उस गांव से कभी कोई साइकिल वाला या कोई गाड़ी वाला उस गांव से उस मेन रोड की तरफ एक आध घंटे में कोई आ गया तो बहुत बड़ी बात है। उसी रोड पर दो दोस्त अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहे थे। रास्ते में जामुन के पेड़ पड़ते हैं तो वो दूसरा दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि यार आज मुझे जामुन खाने हैं। वो कहता है क्या बात कर रहा है, लौटते में खा लियो। क्या जामुन खाने की तुझे अभी बहुत जल्दी है? ये सारे के सारे तू जो कपड़े देख रहा है वो सब खराब हो जाएंगे, लौटते में खा लेना। वो कहता है यार कुछ भी कर, मुझे खाने अभी हैं। तो बोला ठीक है चल लगाते हैं गाड़ी साइड में। तो कहता है ठीक है। बोले देख पेड़ तो ऊंचे हैं तो पेड़ पर तो चढ़ेंगे नहीं, अब नीचे से ही हर के पत्थर मार के फेंक के जामुन गिरेंगे वही खा लेंगे। तो बोला ठीक है। अब वो जामुन पत्थर फेंकते हैं, जो जामुन नीचे गिरते थे ज़मीन पर खा रहे थे। उसी दौरान उस रास्ते से दो लड़कियां अपने कॉलेज से पढ़कर आ रही थी। आते आते जैसे ही जब वो उनके पास आती हैं तो वो उनसे कहती हैं कि भैया हमें भी जामुन खाने हैं। तो वो कहता है ठीक है खा लो। अब जामुन उन लड़कियों को भी खिलाना वो शुरू कर देते हैं। जामुन नीचे गिर रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, खा रहे थे, उन्हें भी खिला रहे थे। अब धीरे धीरे उन दोनों लड़कियों के बीच और उन दोनों लड़कों के बीच बातचीत का सिलसिला जो था वो शुरू हो जाता है। अब ये जो सिलसिला धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाता है कि उन्होंने अब दोनों दोस्तों ने सोचा यार अब बहुत देर होगी जामुन खाते खाते, अब चलो अब चलते हैं। दूसरे दोस्त से लड़की बोली कि मुझे अपना नंबर दे दो। तो वो कहता है ठीक है ये लो, ये है मेरा नंबर, तो लिख लो। तो वो उसे अपना नंबर देकर चले जाते हैं। वो शादी की तरफ रवाना हो जाते हैं और जो लड़कियां थीं वो अपने गांव की तरफ रवाना हो जाती हैं। उसके बाद इस कहानी में आगे क्या होता है, कैसे ये प्रेम कहानी जामुन खाने से शुरू होती है और इसका जो अंत था वो बहुत ही दुखद होता है। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। वहाँ का रहने वाला एक लड़का था जिसकी उम्र थी करीब 25 साल। लड़के का नाम राजू था। उसके जो पिता थे वो खेती किया करते थे। एक छोटा भाई था, वो ड्राइवरी का काम किया करता था। माता को हृदय की बीमारी थी तो अक्सर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता था, तो उनकी हालत हमेशा नाजुक रहती थी। जो राजू था वो काम काज तो कुछ करता नहीं था, बस उसका काम था शराब पीना, जुआ खेलना, बस यही आवारागर्दी करना। और कभी कभार वो उसके जो माता पिता थे उन पर भी वो हाथ उठाता था। उसी दौरान एक दिन अचानक उसके पास उसका दोस्त एक विजय पाल था, वो आता है। विजय पाल उस राजू से कहता है कि राजू यार आज मुझे मेरे दोस्त की बहन की शादी है, उस शादी में तू साथ चलना, मुझे अकेले यार अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहता है ठीक है तेरे साथ चलेंगे। अब वो मोटरसाइकिल से चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो मेन रोड से उस गांव की तरफ जो रोड जा रही थी उससे जैसे ही वो गुजरना शुरू करते हैं तो रास्ते में जामुन के पेड़ पड़ते हैं। तो दोस्त जो विजय पाल था वो राजू से कहता है यार गाड़ी तू साइड में लगा, पहले मैं जामुन खाऊंगा उसके बाद अपने शादी में चलेंगे। वो बोला यार पगला गया क्या, वहाँ पर जो कपड़े हैं वो सारे के सारे वैसे भी गंदे हो जाएंगे। अगर गंदे हो गए तो तू देख रहा है शादी का माहौल है, कपड़े पहने हो तभी अच्छा लगता है, और जो तो कपड़े पहने ही बेकार कर लोगे तो शादी में जाने का क्या फ़ायदा। बोला यार नहीं ख़राब होंगे। बोले पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, नीचे से झाड़ लेते हैं, पत्थर फेंक कर मार लेंगे, उसके बाद जो जामुन गिरेंगे वो खा लेंगे। तो वो कहता है लेकिन खाना ज़रूर है। वो कहता चल सही है, लगा साइड में गाड़ी। अब गाड़ी साइड में लगाई जाती है। जब वो जामुन खा रहे थे उसी दौरान रास्ते से दो लड़कियाँ कॉलेज से उस रास्ते से आ रही थी। अब लड़कियाँ जब उनके पास आई तो वो भी बोली कि हमें भी जामुन खाने हैं। तो धीरे धीरे राजू और विजय पाल और वो दोनों लड़कियां जामुन खाते खाते उनकी बातचीत का जो सिलसिला था वो इस कदर आगे बढ़ रहा था कि राजू एक जो लड़की थी उसमें जिसका नाम था सुमन, उससे उसकी बातचीत बहुत ज़्यादा गहराई से हो जाती है। जब सुमन उसे अपने गहराई से राजू की बातों को उतार लेती है तो जाते वक्त वो राजू से कहती है कि राजू मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तो वो कहता है ठीक है ये लो मेरा ये नंबर है, और नंबर देकर वो अपने उस दोस्त की बहन की शादी की तरफ निकल जाते हैं। जो लड़कियां थीं वो अपने गांव की तरफ चली जाती हैं। अब वो शादी से जब वापस लौटते हैं तो जैसे ही शाम होती है तो लड़की का अब राजू के पास फ़ोन आता है। अब राजू का फ़ोन से इसका सिलसिला शुरू होता है। उसे ये पता नहीं था कि राजू शराबी है, जुआरी। उसे तो उस समय कुछ मतलब ही नहीं था, बस उसे उस समय उस लड़के से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था, वो बिल्कुल प्रेम में अंधी हो चुकी थी। वो उस राजू के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो इनका धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अब वो अपने घर पर बात करती है। उसके जो पिता थे लड़की के वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, और राजू था वो तो बेचारा जुआरी और शराबी, और ना उसके
जो परिवार वाले थे उनकी जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी। उनका जो घर-बार था वो अच्छा खासा था, उसके माता-पिता ज़मींदार थे। पिता सुमन के सीधे-साधे सज्जन व्यक्ति थे और जो माता थीं वो ऐसी ही थीं। एक भाई था, वो बहुत छोटा था। तो सुमन जो थी वो घर में बड़ी थी और उसकी एक छोटी बहन थी, तो वो दोनों साथ-साथ रहती थीं। जो पिता थे उसके, वो उन दोनों बच्चियों पर ज़्यादा भरोसा रखते थे, क्योंकि उनका जो बेटा था वो छोटा था, लड़की बड़ी थी। तो लड़की अपने पिता से शादी की बात रखती है, तो उसके पिता उसके घर जाकर देखते हैं, तो उन्हें घर-बार तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो सीधे-साधे व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो लड़का ऐसा-ऐसा है, उन्हें सुनने को मिलता है। तो वो कहती है मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ उसी से। वो उसकी ज़िद के आगे हार जाते हैं और उसकी जो शादी थी अब सुमन की, वो राजू से करवा दी जाती है। अब शादी करने के बाद वो जो सुमन थी उसका उस राजू से मन भरने लगा। करीब 6 महीने बाद उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे पिता ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है, हम अच्छे खासे लोग थे, अगर मैं किसी और लड़के से शादी कर लेती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। मुझे नहीं पता था ये शराबी है, जुआरी है। तो लड़की सीधे-साधे अपनी ज़िंदगी को उसके साथ काट रही थी। उसी दौरान उनकी एक लड़की होती है और जब लड़की होने के बाद धीरे-धीरे अब राजू थोड़ा बहुत तो काम करने लगा था। जिस राजू के परिवार वाले थे उन्होंने राजू को अलग कर दिया था। अब राजू को लगने लगा कि ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो धीरे-धीरे कुछ ना काम-काज कर लिया जाए। अब राजू धीरे-धीरे काम करने लगा। वक्त गुजरने लगा, उसी दौरान उसकी एक लड़की और हो जाती है। अब मानो राजू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। राजू को लगने लगा यार अब 2 लड़कियां हो गई हैं, अब मुझे इनकी शादी कैसे करनी है, इनकी जिम्मेदारियां मुझे कैसे उठानी है। तो उसकी पत्नी और वो अब यही फैसला करते हैं कि अब कुछ भी हो, अब हमें बाहर कमाने जाना ही पड़ेगा। हमारी 2 लड़कियां हैं, इनकी जिम्मेदारी भी हम पर है और हमें इन्हें पढ़ाना है, लिखाना भी है। तो वो अपनी पत्नी को लेकर, अपनी दोनों लड़कियों को लेकर रवाना हो जाता है दिल्ली की तरफ। राजू वहाँ पर काम करने लगा। राजू वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी घर रह जाते थे। उसकी जो बड़ी बेटी थी वो पढ़ने चली जाती थी। वक्त गुजर रहा था, उसी मकान का एक मालिक था जिस घर में वो रहते थे किराए पर, उसका नाम था विनोद। विनोद से उसकी दोस्ती हो जाती है। जो विनोद था धीरे धीरे उसकी बातचीत उस सुमन से होने लगती है। अब वो सुमन पर बिल्कुल मर मिटने को तैयार था। जब भी राजू काम से चला जाता था, मकान मालिक उसके कमरे में आता था और धीरे धीरे वो उससे बातचीत करता था। उसके साथ वो अवैध संबंध भी बनाती थी। बातचीत का जो इनका जो सिलसिला था वो भी चल ही रहा था। कंपनी से कुछ जल्दी घर आ जाता है तो वो देखता है उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ, यानी उसी मकान मालिक के साथ अपने ही बेड पर बैठी हुई है। तो पहली देर जब वो दरवाज़ा खटखटाता है वो नहीं खोलती, जब वो घुसता है तो देखता है वो उसके साथ बैठी थी। उस दिन राजू जब वो चला जाता है तो उससे पूछता है कि आखिर ये क्यों आया था और तुमने इसे कमरे में अपने अंदर क्यों बिठाला। तो पहली दिन जो बातचीत थी वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब राजू को लगने लगा कुछ ना हो, कहीं ना कहीं इस दाल में काला ज़रूर है। एक दिन राजू कंपनी जाने के बहाने चुपचाप 2-3 घंटे बाद कहीं चला गया। 2-3 घंटे के बाद जब वो लौटकर वापस आया और कंपनी जाने के बजाय तो उसने देखा उसकी पत्नी दोबारा उस मकान मालिक के साथ थी। तो उस समय मानो वो तिलमिला उठा और जैसे ही वो मकान मालिक उस कमरे से बाहर निकला उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया और गुस्सा इतनी ज़्यादा थी उस समय उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। जब पत्नी की हत्या हो गई तो वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। जब लड़की जो बड़ी वाली थी जब वो पढ़कर वापस घर आई तो उसने देखा कि जो माँ है उसकी बेड पर पड़ी है, वो कुछ नहीं बोल रही। तो वो तुरंत मकान मालिक के पास पहुंची। उसने कहा कि अंकल मेरी माँ को कुछ हो गया है, आप अंदर चल के देखिए। तो जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश अवस्था में उस बेड पर पड़ी तो उसने देखा वो तो बिल्कुल मर चुकी थी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जैसे ही पुलिस आई तो पता चला, खोजबीन शुरू हुई और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि जो राजू उसका पति है वही अपनी पत्नी को मारकर चला गया है। उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो करीब 10 से 15 दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे चार्जशीट लगाकर जेल भेज दिया गया। आप इस घटना के बारे में अपनी राय क्या देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।